या कल ना मैं एसी लेने का प्लान कर रहा था, अमेजोन पे गया, थोड़ा सा सर्च मारा, सोचा कि चलो बाद में डिसीजन लेते हैं, और वो चीज मैंने कर दी बंद। उसके बाद से मैं जिस भी वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूं मुझे एसीज के ऐड नजर आ रहे हैं, नो मैटर व्हाट। और ये जो चीज है ये मेरे साथ पे पहली बार नहीं हुई है, और प्रीटी श्योर ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी जरूर हुई होगी। वो भी क्या, ये एक्चुअली में ऐसी चीज है जो ऑन एन एवरेज हर एक दिन हर एक यूजर फेस करता रहता है विद सम और द अदर थिंग। क्यों होता है ये सब, कैसे होता है ये सब, और एक्चुअली में ये जो चेंजेस हुए हैं गूगल एल्गोरिथम 2021 में फॉर अ नॉर्मल यूजर, वो क्या चेंजेस हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा पाओ यूजिंग ऑल द रियल एंड लेजिट वेज पॉसिबल। अगर आप लोग मेरे उस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो की बात करें तो एड्स के बारे में, जो एड्स का जो पूरा जाल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम के चेंजेस 2021 के लिए। तो अब आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें फेस करने को मिलती है जब भी हम कोई भी चीज को सर्च करते हैं, वो चीज हमें हर जगह नजर आती है, उसके एड्स नजर आते हैं, बिकॉज ऑल दिस थिंग इज कुकीज, ऑल दिस थिंग इज पीपल हु आर एक्चुअली वॉचिंग यू ईच एंड एवरी टाइम वी आर डूइंग एनीथिंग। अगर हम बात करें कुकीज की, तो कुकीज नॉर्मली एक्टिव रहती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। हर एक वेबसाइट की अलग अलग कुकीज होती है, कुछ जहां पे 6 महीने या 1 साल एक्टिव रह सकती है, वहीं पे भी कुछ कुकीज हैं जो 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाती है। और यही वो कुकीज है जो इन वेबसाइट्स को, अलग अलग वेबसाइट्स को ये हिंट देती कि भाई आप लोगों ने क्या क्या सर्च किया था दूसरी वेबसाइट पे, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन की ग्रैब करते हैं कुकीज के थ्रू एंड दे स्टार्ट शोइंग दोस पर्टिकुलर एड्स टू यू, जहां पे आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा। तो अगर हम बात करें गूगल एल्गोरिथम के चेंजेस की, तो 2021 में ये लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि गूगल हमेशा अपने सारे पत्ते सामने नहीं रखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर देम बीइंग वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और साथ ही में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो उनकी इंटरनल होती है। तो हर एक चीज तो आपके सामने नहीं होती, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा जो चीजें चेंज हो रही है। तो इनका जो एल्गोरिथम चेंज है वो मेजरली है फॉर एड्स, यानी कि जिस तरीके के आपको एड दिखते हैं वो है उस चीज से रिलेटेड एल्गोरिथम चेंज। मतलब कि इनका जो मेन चेंज हुआ है एल्गोरिथम में वो हुआ है फॉर द थर्ड पार्टी कुकीज, यानी कि कोई ऐसी वेबसाइट जो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो अब आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब नहीं कर पाएगी यूजिंग एनी ऑफ द गूगल टूल्स। यानी कि अगर आप मान लो कि क्रोम यूज कर रहे हो या फिर आप एडवर्ड यूज कर रहे हो, एडसेंस यूज कर रहे हो, किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, अगर आप गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए किसी और वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगी। इससे होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, अभी तक क्या हो रहा था कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टीज थी, ऐसी वेबसाइट्स थी, एप्स थी जो आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे थे और वो खुद अपने आप से कुछ कस्टमाइज करके आपको नए नए ऐड दिखा रहे थे। अब ये चीज नहीं होगी। अब देखो हर एक चेंज के पीछे कुछ गुड्स होते हैं, कुछ बैड्स होते हैं, यानी कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे और बुरे दोनों के बारे में बात करना चाहूंगा फॉर अ नॉर्मल यूजर। तो सबसे पहले गुड्स की बात कर लेते हैं। गूगल और बाकी सारी की सारी वेबसाइट्स अब थर्ड पार्टी जो कुकीज है उनको इंस्टॉल नहीं करेंगे इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अब गूगल तक ही लिमिटेड रहेगी, वो थर्ड पार्टी यूज नहीं करेगी, जो पहले एक्चुअली में होता था। और अब ये चेंज के बाद में जो थर्ड पार्टी कुकीज हैं वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका जो ब्राउजर है वो इन कंपैरिजन थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म करने लगेगा, व्हिच इज अ गुड थिंग। तीसरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ज़ॉम्बी कुकी ऑन योर ब्राउजर विल बी गॉन। यानी कि ज़ॉम्बी कुकी क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बताता था। ज़ॉम्बी कुकीज ऐसे कुकीज होते हैं जो आपके ब्राउजर पे या आपके लैपटॉप पे हमेशा के लिए परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और जब आप उस पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं भी करते हैं या कुछ वीक या कुछ महीनों बाद में वो चीज आपकी इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली लेती रहती है, जो आपके लिए सही नहीं होता है। तो ज़ॉम्बी कुकी की जो पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम चेंज के बाद में विल बी ऑलमोस्ट गॉन। चौथी चीज, गूगल अब आपको जो ऐड दिखाएगा वो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज, कस्टमाइज होंगे और एकदम एक्सट्रीम टारगेटिंग होगी, जहां पे आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आपको वही चीज देखेगी। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो आपको कहीं ना कहीं स्पैम की तरह लग रहा है या आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। तो चलो इन 4 गुड्स के बाद में कुछ ऐसी चीजें भी है जो ऑफकोर्स सही नहीं है। बात करते हैं बैड्स की। पहला बैड जो मेरा लास्ट पॉइंट था गुड में, उसका ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा। अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम टारगेटिंग की, तो ऑफ कोर्स आपको जो एड्स दिखेंगे वो काफी ज्यादा पर्सनलाइज, कस्टमाइज होंगे जो आप लोगों से रिलेटेड होंगे। तो यहां पे गूगल क्लियरली जान जाएगा कि आपको कब कौन सी चीज खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, किस टाइम पे खरीदना चाहते हैं, वो सभी की सभी डिटेल्स आपके सामने बार बार पॉपअप होती रहेगी, विच एट टाइम्स कैन बी इरिटेटिंग। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि मुझे एसी खरीदना है, पर मुझे उस रिमाइंडर की हर 1 मिनट जरूरत नहीं है जिस भी वेबसाइट पे मैं जा रहा हूं।
तो वो जो इरिटेटिंग वाला जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी देयर। और सिर्फ रहेगा ही नहीं कि एक्सट्रीम लेवल तक टारगेटिंग के कारण वो इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि शायद वो आपके लिए पेन बन जाएगा। दूसरा, जब एड स्पेसिफिक हो जाते हैं, जब बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे, एक्सट्रीम टारगेटिंग हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बाइंग हैबिट है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है। उस पर अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑफकोर्स आपकी पॉकेट पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि दोस्त पैसा तो आपको जरूर जाने वाला है इन बाइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तीसरा बैड, वेल गूगल क्लेम करता है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेगा आपके अगेंस्ट, जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, रेस है, कलर है, और भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उनको टारगेट नहीं करनी चाहिए टू शो यू ऑल दीज पर्सनलाइज्ड एड्स। पर यहां पे मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है फॉर देम टू यूज दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आपको उस तरीके की एड तो नजर आनी ही है। मैंने जब इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए रिसर्च किया तो मैंने काफी सारे आर्टिकल में एग्जैक्टली यही चीज को पढ़ा, जो मेरा भी मानना था कि भले ही शायद गूगल इस चीज के बारे में ओपनली बात करके ये चीज बता रहे हैं कि वो ये चीज नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं वो एक हिंट होती है कि भाई मैं करने तो वाला हूं। चौथी चीज वैसे ही डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगी एक नॉर्मल यूजर से, पर अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मान लो थर्ड पार्टी जो कुकीज हैं, थर्ड पार्टी जो एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिनको इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में अब एक्सेस नहीं होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज गूगल एल्गोरिथम चेंजेस इन 2021, उससे क्या होगा कि जो मेजर, इनफैक्ट मैं बोलूंगा जो प्राइमरी कंट्रोल होगा वो होगा गूगल के पास में। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन किसको देनी किसको नहीं देनी है दैट इज गोइंग टू बी विद देम। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं बाकी जायंट्स लाइक फेसबुक एंड अदर बिग कंपनीज, वो भी अपने एल्गोरिथम में चेंजेस लाने वाले हैं, व्हिच इज अगेन गोइंग टू मे बी से बी स्पेसिफिक टू समथिंग रिलेटेड टू दिस वन। उस चीज से उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी व्हिच दे आर गोइंग टू कलेक्ट यूजिंग देयर ओन एल्गोरिथम। उस चीज से क्या होगा कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं, उनको क्या होगा कि उनको जो भी रिलाई करना होगा वो रिलाई करना होगा इनकी इंफॉर्मेशन जो ये लोग शेयर करेंगे उनसे, जो ये लोग खरीदेंगे, छोटे छोटे जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या एप्लीकेशन खरीदेंगे इन जायंट से, उसके ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो इस चीज से उन लोगों के लिए पहली चीज जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और दूसरा जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो गूगल एल्गोरिथम में 2021 में होने वाले हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी रोल हो चुका है। यू विल स्लोली गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर एड वाला रिलेटेड चीजों के बारे में। पर मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इन चेंजेस के बारे में, इन गुड्स और बैड्स के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा होगा इस चीज से, क्या बुरा होगा इस चीज से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा, बिकॉज दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग टू डिस्कस ऑन दीस थिंग्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, क्योंकि जिंदगी में वैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो वो करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।